So today we have another latest cue card that is describe a historical building you have been to. कि कोई भी historical building जहाँ आप गए हो you should say आपको क्या क्या कहना है, where it is कि ये building कहाँ है, what it looks like ये कैसे दिखती है, what is used for now अब ये किस चीज़ किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, why you what you learnt there आपने वहाँ क्या सीखा एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस हिस्टोरिकल बिल्डिंग और आपको कैसा फील होता है इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में जब आप सोचते हो या फिर जब आप गए तो आपको कैसा फील हुआ वहाँ पे विजिट करके। सो इससे पहले काफ़ी क्यू कार्ड्स फॉलो अप्स पार्ट वन टॉपिक्स काफ़ी अपडेट हो चुके हैं। आई होप आपने सभी देख लिए होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, अगर आपको लगे कि कंटेंट यूजफुल है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सेकेंडली इफ़ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मोर ओवर इफ़ यू वॉन्ट टू बाय स्पीकिंग PDF दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3 आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट मैसेज कर सकते हो, आपको सारे डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। सो लेट्स फोकस ऑन द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड। So, well, exploring different historical buildings is necessary in order to gain knowledge about past events कि अलग अलग historical buildings को explore करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अपने past events history के बारे में काफ़ी knowledge मिल सके and stay connected with their roots ताकि हम अपनी roots के साथ connected रह सकें। इवन दो आई हैव विजिटेड अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस थ्रू आउट माई लाइफ कि वैसे तो मैंने बहुत सारी हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस को विजिट किया है अपनी लाइफ में लाइक द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड मैनी मोर, बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग दैट आई हैव बीन टू रिसेंटली। बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करना चाहूँगी जहाँ पे मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही गई थी। द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इज़ पंजाबी हवेली। तो अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम का बात करें तो इसका नाम था पंजाबी हवेली। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करो इट इज़ सिचुएटेड इन करनाल, ये करनाल में सिचुएटेड है। आगे टॉकिंग अबाउट इट्स अपीयरेंस, अगर मैं इसके अपीयरेंस की बात करूँ इट लुक्स लाइक अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, दिखने में तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग लगती है एंड इट सीम्स दैट इट हैज़ नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसा लगता है देख के कि काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हुई, बट द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग स्टिल लुक्स अमेजिंग। बट जो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना वो आज भी बहुत अच्छा लगता है। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर नाउ, जब इस क्वेश्चन की बात आई कि किस पर्पस के लिए यूज होता है, आई वुड से इट इज़ यूज्ड एज अ हिस्टोरिकल अट्रैक्शन दीज डेज। आजकल ये काफ़ी अच्छी हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है। दिस प्लेस ऑल्सो प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसेज, और ये जगह है जो प्लेस है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक डाइनिंग सर्विसेज, रेजिडेंसेज। डाइनिंग सर्विसेज मतलब रेस्टोरेंट की तरह, रेजिडेंसेज रहने की प्लेस होटल की तरह, एज वेल एज अ नंबर ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज, और यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज भी हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट आई लर्नड देयर, अगर मैं बात करूँ कि मैंने वहाँ क्या सीखा, आई लर्न सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखी। द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थी कि देयर वर मैनी पिक्चर्स हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द हेवंस नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी द हवेली आएगा, कि वहाँ पे बहुत सारी वॉल्स के ऊपर ना पिक्चर्स लटकाई हुई थी, हैंग की हुई थी, विच रिप्रेजेंटेड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन द पास्ट, और उन पिक्चर्स से पता चल रहा था कि पुराने जो लोग थे वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा देयर वर मेनी डांस परफॉर्मेंसेज, और वहाँ पे बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेज भी हो रही थी, थ्रू विच आई लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जहाँ से मैंने सीखा कि पंजाब की क्या क्या हिस्ट्री थी। Moreover, the dining service is just like the food that they used to serve in the past with utensils made of clay, और जो उनके डाइनिंग सर्विसेज का खाना था वो ऐसा था जैसे वो पास्ट में सर्व करते थे, वो भी जो बर्तन थे वो उनके क्ले के बने हुए थे। व्हेन इट कम्स टू माई फीलिंग्स अबाउट दिस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जब मेरी फीलिंग्स की बात आई अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग को लेके, आई रियली फेल्ट ओवर द मून आफ्टर विजिटिंग सच अ प्लेस, कि मेरे को बहुत खुशी हुई ये वाली प्लेस विजिट करके, बिकॉज आई लर्न अ नंबर ऑफ न्यू थिंग्स। आई लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, मेरे को हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मोरओवर आई फील इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विजिट, और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी जगह है विजिट करने के लिए, बिकॉज इट हैज़ अ नंबर ऑफ सर्विसेज दैट पीपल शुड एटलीस्ट ट्राई वंस इन अ लाइफ टाइम, कि इसकी सर्विसेज भी काफ़ी यूनिक है। तो
हर किसी को अपनी लाइफ टाइम में एक बार तो यहाँ पे जाना ट्राई करना चाहिए। ऑल इन ऑल दिस वाज द हिस्टोरिकल अट्रैक्शन टू विच आई वेंट। तो ये वाली हिस्टोरिकल अट्रैक्शन थी जहाँ मैं गई थी। तो ये था हमारा इस क्यू कार्ड का वर्जन, सैम्पल वर्जन। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।